सेकंड, क्या हालचाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे। कैसे हैं बेटू आप सब? आ जाओ फटाफट से सभी प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। क्या हाल चाल? दोबारा से आ चुके हैं, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। गरिमा, निखिल, सिद्धार्थ, निशान। तो फटाफट से लिख दीजिए हैशटैग काला ऑन द टॉप। आइए 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 नालायको, आइए 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 आइए। तो भैया आज तुमने बुलाया हम चले आए, क्या बात है प्रियांशी जी। चलो तो भैया आज हम इसको खत्म कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और होप सो कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बहुत अच्छे से आ चुका है और आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं उन प्यारे प्यारे बच्चों का नाम लेना चाहूंगा, उन प्यारे प्यारे बच्चों को नाम बताना चाहूंगा जिनके होमवर्क मैंने सीन कर लिए। राज, दीपांशु, पंकुड़ी, साहिबा, मुस्मीन, अपर्णा, स्वाति सिन्हा, अर्शी, ये कुछ प्यारे प्यारे बच्चे थे जिन्होंने होमवर्क किया था और मेरे पास सेंड किया था, और ये रौला करने के लिए रेडी हैं और इनको कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए सभी बच्चों, आइए आइए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो कर लेंगे और बड़े ही प्यारे से हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है? मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर है ना आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, और क्या होते हैं उन टर्म्स की मीनिंग उसको जरा देखते हैं। सबसे पहले कैश। कैश कॉम्प्राइजेस कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। कैश का मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और डिमांड डिपॉजिट क्या होती है सर? डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो भी पैसा आपके सेविंग अकाउंट में है, जो भी पैसा आपके करंट अकाउंट में है, उस पैसे को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब चाहो तब निकाल सकते हो उस पैसे को, तो इसलिए उस पैसे को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। देन उसके बाद दूसरा टर्म है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कि बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके, ऐसी चीजों को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे कि आपके जो ट्रेजरी बिल होते हैं, आपके कॉमर्शियल पेपर होते हैं, ऐसी चीज जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको आप कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ, हो सकता है कुछ प्यारे प्यारे बच्चों के मैंने मैसेज नहीं देखे हैं, बट उदास मत हो यार, नालायकों। कैश फ्लो क्या है बेटा? कैश फ्लो मैंने बताया था इनफ्लो है और आउटफ्लो है कैश का या कैश इक्विवेलेंट का। इनफ्लो इनफ्लो का मतलब होता है पैसा आपके पास आ रहा है, और आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा आपके पास से जा रहा है। It means the movement of cash into the organization and the movement of cash out of the organization. पैसा आएगा और पैसा जाएगा। जो डिफरेंस है इनफ्लो और आउटफ्लो का, उसी को आप जानने के लिए पता कर रहे हैं आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कितनी एक्टिविटी होती है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में? सर 3 होती हैं। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। गुड मॉर्निंग तविशी, गुड मॉर्निंग अक्सा। नाम लिया था बेटा, नाम लिया था बेटा। आपसे तो हमने कल रात को बातें भी करी थी बर्नार्ड जी, बट यार नंबर शायद मैं सेव कर लेता हूं वैसे तो। हाँ ये है ना, नासिर आलम जी। तो ये तो मैंने कहा मैंने कि सॉरी बेटा। तो 3 एक्टिविटी होती हैं। पहली एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी एक्टिविटी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है जहां पर हम हमारे बिजनेस की मेन एक्टिविटीज होती हैं, मेन काम होता है, उसको देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। पैसा इन्वेस्ट किया गया, पैसा इन्वेस्ट एसेट्स में किया जाता है, एसेट्स को खरीदा, एसेट्स को बेचा, किसी भी तरह की इंटरेस्ट आपने रिसीव करी, वो किसका पार्ट बनता है? इन्वेस्टिंग का। ठीक है, ठीक है। उसके बाद होता है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में आप पैसे को कहीं पर लगाते हो, ठीक है ना, चाहे आपका ओनर्स फंड या आपका बोरोड फंड। गॉट इट? चलो, तो आपको मैंने बेटा 2 मेथड बताए थे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और जो सेकंड लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड से कराए थे क्वेश्चन कि कैसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे, कैसे इन्वेस्टिंग करेंगे, सारी चीजें। ठीक है बेटू? चल सर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रीटमेंट इन ऑपरेटिंग बता देना। गौरव बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वहां ऊपर ऐड होगा ऑपरेटिंग में और लास्ट में नीचे माइनस होगा। ठीक है, चलो तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भैया हमारी बिजनेस की मेन एक्टिविटी और जो कि हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं है, जो कि हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। ठीक है बेटू, इनको देखो जरा। ये जो एग्जांपल्स है ना, ये डायरेक्ट मेथड के पर्पस के हैं। डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो कैसे निकलेगा और इनडायरेक्ट मेथड से कैसे निकलेगा। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, वो पार्ट थे सॉरी इनडायरेक्ट मेथड के बेटू। अभी ये वाले जो दे रखे हैं ना, ये पार्ट है डायरेक्ट मेथड के। जो आपका इनडायरेक्ट मेथड है और जो आपका डायरेक्ट मेथड है, दोनों को सिर्फ एक चीज अलग करती है, क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी कि डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है, बाकी सब एकदम सेम होता है। सेम सेम बच्चों ने करते थे ना, सेम सेम। तो देखो क्या क्या आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सिंपल है, पैसा आ रहा है, रिसीप्ट है, ऐड करेंगे, जा रहा है, लेस करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे। अरे रुक जाओ सर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आपने गुड्स को बेचा या आपने अपनी सर्विसेज को रेंडर किया, इससे जो पैसा आया है वो आप कहां डालोगे? ऑपरेटिंग में ऐड करोगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द रॉयल्टी, फीस, कमीशन या अदर किसी चीज का रेवेन्यू क्या करोगे? ऐड करोगे। पैसा आपने पेड किया सप्लायर्स को गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, क्या करोगे? लेस करोगे। ठीक है, उसके बाद कैश पेमेंट टू और बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब कि इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जो रिसीप्ट आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, फीस की, कमीशन की, या पेमेंट जा रहा है इन सब चीजों का, ये सब किसका पार्ट बनेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, और इसमें कुछ एडिशनल चीज भी आ जाएगी आपकी, जैसे कि आपका इनकम टैक्स वगैरह होता है। इनकम टैक्स पेड आपने देखा था, एक्सपेंसेस देखे थे जैसे कि वेजेस एंड सैलरी वगैरह, ये सब की इसका पार्ट बन जाता है। ठीक है,
बाकी इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में कुछ फर्क नहीं है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे आप इनडायरेक्ट मेथड में इन्वेस्टिंग बना रहे हो वैसे ही डायरेक्ट में बनता है, जैसे आप इनडायरेक्ट में फाइनेंसिंग बना रहे हो वैसे ही बनता है। बस ये पॉइंटर्स हैं जो अलग अलग करते हैं डायरेक्ट मेथड को और इनडायरेक्ट मेथड को। कैश सेल्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, रॉयल्टी फीस, कैश पेमेंट टू सप्लायर, कैश पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे रेंट, रेट, पावर वगैरह, ये सारी चीजें कहां जाती है? जब हम डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैलकुलेट करेंगे वहां आती है बेटा। कोई भी डाउट किसी को? देख लो एक बार, कोई ऐसी चीज जो आपको पूछनी हो मेरे से, क्लियर नहीं हो आपको, पूछनी हो? रौला है यहां तक बेटा? गुड टू गो है? पीयूष जी कह रहे हैं तो सर मेरा विदाउट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के मैच कैसे हो गया? पीयूष जी मैच ऐसे हो गया क्योंकि वो ऊपर माइनस, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, इसलिए। चलिए गुड टू गो है बाबू, गुड टू गो है। चलो भैया, सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जो मैंने अपने प्यारे प्यारे बच्चों को दिया था। बेटा पैसा आ रहा है जानवी जी तो ऐड करेंगे और जा रहा है तो लेस करेंगे। एग्जाम में किस मेथड से सम आते हैं? बेटा डायरेक्ट मेथड बहुत ही, सॉरी, डायरेक्ट मेथड बहुत ही ज्यादा इजी मेथड हो जाता है और सिर्फ आपका जो दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ था बस उसमें आया था बेसिकली। ये आपका क्वेश्चन मैंने दिया था, ईमानदारी से बताना कितने बच्चों ने किया और कितने बच्चों का इसका जो आंसर है वही ठीक आ गया। जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आंसर था वो भी ठीक आया। चलो अब बनाते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विनीत जी ने किया है, जानवी जी नहीं आया, राज का हो गया, नैन्सी का हो गया, लक्ष्य का हो गया, पूरा नहीं आया, ओके, मैच हो गया, वेरी गुड अर्शी, 2 समोसे एक्स्ट्रा, विशेष गलत किया, अपर्णा जी ने किया, ओके बाबू, वेरी गुड, सिद्धार्थ, रिशु, ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट, सबसे पहले है प्रॉफिट। प्रॉफिट को देखते हैं। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ये रहा, 90,000 से इतना हो गया यानी इंक्रीज हो गया। 242400 माइनस 90,000 तो ये हो गया 1,52,400। 1,52,400 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है बाबू। उसके बाद और क्या दे रखा है आपको? देखो जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व इतने से इतना हो गया यानी 60,000 बढ़ गया, तो जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 60। उसके बाद बेटा देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है और प्रपोज डिविडेंड है, दोनों को देखो। मुझे बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड कौन सा वाला लेंगे, करंट का या प्रीवियस का? ये प्रीवियस है, ये करंट है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, आप कौन सा लेंगे? करंट का लेंगे सर। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,21,500, प्रोविजन
फॉर टैक्सेशन 1,21,500। और प्रपोज डिविडेंड 15,500, सॉरी पूरा लेंगे ना, 1,05,500, मैं डिफरेंस कर रहा हूं। प्रपोज डिविडेंड 1,05,500। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यहां तक ओके है? जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया भी था यहां तक क्लियर है बाबू? यस सर क्लियर होगा। अब देखते हैं यहां पर और कोई चीज तो नहीं रह गई। देखो बेटा, आपने जो डिबेंचर्स लिए हैं ना, आपने जो पब्लिक को डिबेंचर दिए हैं, उन डिबेंचर्स पर आप 10% से इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने एक चीज बताई थी आपसे, क्वेश्चन में कहा गया था कि जो डिबेंचर इशू करे गए हैं वो 1 अक्टूबर को करे गए हैं, 1 अक्टूबर को, यानी कि अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2,10,000 का 10% और 6 महीने, इसको हम इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो 0,0,0,0, 6 1 6, 6 2 10, 2 1 2, 2 1 2, 0,5,0,0, 10,500। ये क्या आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो हमने पेड करी है। तो यहां पर ऐड होगा और लास्ट में माइनस होगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,500। उसके बाद और कोई चीज है? देखो डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है भर भर के, भर भर के डेप्रिसिएशन दे रखा है। इसको मैं क्या करूंगा? ऐड या लेस? बेटूस कहेंगे सर ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000, फर्नीचर 3,600, 3,600। यहां तक सब क्लियर है सबको? मीन सर अगर एडिशन इन्फो दिया है डेप का तो ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। हाँ संजय जी, और वो भी मंथ को देख के बेटू, मंथ में क्या बोला जा रहा है। चलो अब मैं और तो कुछ दे नहीं रखा, यहां टोटल कर देता हूं। 60,000 प्लस 121,500 प्लस 105,500 प्लस 10,500 प्लस 1,80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,600, तो ये आ रहा है 7,83,500, 7,83,500। ये क्या आ गया बेटू मेरा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी लायबिलिटीज है अगर बढ़ रही है ऐड करूंगा, एसेट्स घट रही है लेस ऐड करूंगा, और इसका जस्ट अपोजिट लेस करूंगा बेटा, ऐड और लेस। देखो सबसे पहले अगर आप यहां देखोगे तो सिर्फ एक ही करंट लायबिलिटी है और वो आपकी इंक्रीज हो रही है, ऐड हो जाएगा 2,72,100 माइनस 2,55,000, 17,100 ऐड होगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 17,100, ये हो गया। इसके बाद यहां पर आपको स्टॉक और डेटर्स दे रखा है, स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है तो 287,100 माइनस 247,200, 399,000, तो ये लेस होगा, इंक्रीज इन स्टॉक। उसके बाद डेटर्स डिक्रीज हो गए हैं 225 माइनस 154,300, तो ये ऐड होगा 70,700, 783500 प्लस 17,100 प्लस 70,700 माइनस 39,900, ये आ गया 83,1400। यहां तक सबका सही आया था बेटा, यहां तक सबका सही आया था जो जिन बच्चों ने किया था। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 83,1400, इसमें से टैक्स को माइनस कर देते हैं, टैक्स प्रीवियस ईयर का टैक्स कितना था, 67500, 67500, 763,900, ये प्लस का आ रहा है आपका, तो ये बिटू आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम बी एक्टिविटी करेंगे और आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 एसेट्स पर डेप लग रहा है, यानी कि आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग का, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, तो 6,90,000 और 11,70,000, तो 6,90,000, 11,70,000। उसके बाद डेप 1,80,000, 11,70,000 प्लस 1,80,000 माइनस 6,90,000, तो ये परचेज आ गया बेटा 6,60,000, ये परचेज आ गया 6,60,000 रुपए का। गॉट इट। पहले मैं सब निकाल ले रहा हूं उसके बाद अमाउंट डालता हूं।
प्लांट एंड मशीनरी, ये डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। 236200, 236200, 4,20,000। और टैप कितना लगा है? 1,50,000। 4,20,000 प्लस 1,50,000 माइनस 236200, तो यार आपका 333,800, ये भी क्या है? परचेज है। उसके बाद फर्नीचर, डेबिट और क्रेडिट। फर्नीचर का डेबिट बैलेंस 16,500 इधर, और क्रेडिट बैलेंस 19,500 इधर। उसके बाद 3,600 इधर, 19,500 प्लस 3,600 माइनस 16,500, 6,600। तो तीनों का परचेज ही आ रहा है, तीनों में परचेज ही आ रहा है बेटा। सर डेप्रिसिएशन को इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में से क्यों नहीं माइनस किया? बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कब माइनस होता है बेटा? ऑपरेटिंग में होता है, वो ऑपरेटिंग में ऐड होता है। इन्वेस्टिंग में यहां डाला तो है आपने, ये रहा डेप, ये रहा डेप, ये रहा डेप बेटा, तभी तो एक्चुअल वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो लैंड एंड बिल्डिंग 6,60,000, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 6,60,000। उसके बाद परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 333,800, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 333,800। उसके बाद फर्नीचर 6,600, फर्नीचर 6,600, फर्नीचर 6,000। तो ये सब माइनस में आ रहा है, ये सब आपका माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो 6,60,000 प्लस 333,800 प्लस ये आ गया आपका 1,000,400, ठीक है, माइनस। अब देख लेते हैं आपका तीसरा, फाइनेंसिंग। तीसरे में नौ लाख से 10,50,000, तो शेयर बढ़ गया 1,50,000 से। एक लाख 50,000। उसके बाद शेयर प्रीमियम शुरुआत में कुछ नहीं था, फिर हो गया 90,000 का। ₹90,000। उसके बाद डिबेंचर शुरुआत में कुछ नहीं था, हाँ जी, डिबेंचर शुरुआत में कुछ नहीं था, फिर हो गया 2,10,000 के, तो डिबेंचर भी लिया आपने। डिबेंचर्स कितने हो गए? 2,10,000 के, और माइनस इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये माइनस हो जाएगा 10,500, तो ये 1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 2,10,000 माइनस 10,500, तो ये आ रहा है आपका 439,500, और ये आपका प्लस का आ रहा है, ये आपका प्लस का आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप ए प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं। ये कितना है 763,900 प्लस 100,400 प्लस 439,500, पहले प्लस वाले में ऐड कर लेता हूं क्योंकि माइनस वाली भी वैल्यू अच्छी खासी दे रखी है। ठीक है, अब इसमें कहाँ गया अमाउंट, 400। अब यहां पर इसमें मैं अमाउंट कर देता हूं ऐड, प्लस 1/22,600 आई। ये अमाउंट गड़बड़ है क्या, टोटल करूं क्या, 11,70,000 प्लस 4,20,000 प्लस 19,500 प्लस 287,100 प्लस 154,300 प्लस 235,600। हाँ बेटा जी, यहां तक सही है आपका। प्रपोज डिविडेंड रह गया, अरे नालायकों, बता नहीं रहे हो, मैं लग गया हूं काम करने में, पीछे तो देखो, मैं टोटलिंग करने बैठ गया हूं। कहाँ गया 90,000। अब बेटा इसे थोड़ा हिल गया, ये हिल जाएगा क्या, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। हाँ। बेटा देखना ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, नालायक, सर ने पीछे देखना नहीं छोड़ा। ये बताओ ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया बेटा, क्लियर दिख रहा है, ज्यादा छोटा तो नहीं होगा, क्लियर दिख रहा है ना, बताओ बेटू। सही है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं है बेटू। ओके थैंक यू। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई हमारे साथ, तुम ऊपर जाओ। 90,000 रुपए, तो 439,500 माइनस 90,000, तो ये आ गया 349,500। अब मुझे आप बताओ, जितने बच्चों ने कहा था आया नहीं या डाउट था या दिक्कत थी, कौन सी वाली वैल्यू आपकी गलत आई थी, ऑपरेटिंग की, इन्वेस्टिंग की या फाइनेंसिंग की। तब तक मैं ए प्लस बी प्लस सी खेल लेता हूं। 763,900 प्लस 100,400 प्लस 349,500। चलिए 763,900 प्लस 349,500 माइनस 100,400, 1,13,000। हाँ जी बेटा, सर सब सही है, बस ये डिविडेंड पहले करेंट और बाद में प्रीवियस क्यों लिया। बेटा गरिमा ये रूल होता है, ये रूल होता है, ये रूल आपसे ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो हमसे ये कहता है कि आपको इस तरीके से चीजों को मैनेज करना है।
प्रपोज डिविडेंड का मतलब ये है कि अभी वो प्रपोज्ड है, अभी पेड नहीं किया, तो जो करेंट ईयर का पेड ही नहीं किया तो उसके लिए ऐड कर रहे थे, बट प्रीवियस ईयर का तो आपने पेड कर दिया होगा ना, इसलिए आपने उसको लेस करा बेटा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है बेटा? और किसी बच्चों को डाउट है बेटा? तो अब 1,13,000 इसमें ऐड कर दो, 1,22,600 में, तो हमारा आंसर सही आ गया भाई साहब, 1,13,000। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी करके 1,13,000 आ रहा है, इसको जोड़ देंगे तो आंसर हमारा सही आ रहा है। चलिए भैया, सबको क्लियर है? अंगूठा लगा दो फटाफट से, फटाफट से अपना अंगूठा लगा दो। क्लियर, क्लियर माय डियर। चल ओके है, थम्स अप लगा दो फटाफट से, और फटाफट से अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो भाई। सर क्या बात कर, क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात, क्या बात, क्या बात। डाउट बॉक्स, गरिमा जी कह रही डाउट बॉक्स, ओके देखते हैं। सर 12th में हमें बोला था कि प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का इग्नोर करते हैं। हाँ बेटा, वो चेंजेस है आपके सीएस में, याद रखिएगा, 12th के हिसाब से नहीं, आप सीएस के हिसाब से याद रखिएगा। बर्नार्ड बेटा, ए बी सी का मतलब होता है जहां पर आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों को जोड़ते हो, और उस अमाउंट में कैश का जो बैलेंस होता है उसको ऐड करते हो प्रीवियस ईयर का, और उसको जोड़कर अगर करंट ईयर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपका जो आंसर है ना वो सही है। चलिए पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बहुत ध्यान से और अच्छे से बताइए, आपके हिसाब से ये कौन से मेथड की बात हो रही है? ऑपरेटिंग की बात हो रही है, सॉरी डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है, या इनडायरेक्ट मेथड की बात हो रही है? आपके हिसाब से ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2023 में, और आपके हिसाब से ये कौन सा मेथड लग रहा है आपको, ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग? ये कौन सा मेथड आपको लग रहा है बेटा, ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग? अरे क्या ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है। वन बाय वन में आपसे पूछूंगा, आप बताते जाइएगा, ठीक है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा बेटा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, बताओ? इशू ऑफ इक्विटी शेयर कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा? आप लोग कहेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, यस सर। और क्या होगा वहां पर, प्लस होगा। क्या होगा वहां पर, प्लस होगा, यस सर। टू रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, पैसा आया कस्टमर से, ये किस एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, बताओ बेटा, बताओ? ये किसका पार्ट बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा सर। और क्या होगा बेटा, प्लस होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा और क्या होगा बेटा, प्लस होगा। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स किसका पार्ट बनेगा बेटा, सर ये बनेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, और क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा बेटा, प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स कहां आएगा, पेमेंट टू सप्लायर्स कहां आएगा? बच्चे कहेंगे ऑपरेटिंग में आएगा सर, और क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं। देख लो एक बार अच्छे से। वेरी गुड। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में, और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा।
क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ओवरहेड एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी, इनकम टैक्स, ये सब कहां जाएगा बेटा, ऑपरेटिंग में जाएगा, माइनस होगा। डिविडेंड का सेम जैसे आप ट्रीटमेंट कर रहे थे वैसे ही करेंगे, डिविडेंड पेड वाला है ये, वहां प्लस वहां माइनस। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्या होगा, माइनस होगा, बस। और आपको तीनों एक्टिविटीज का टोटल कर देना था और आपका आंसर आ जाए। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि आईसीएसआई दोबारा आपको इनडायरेक्ट मेथड के अलावा डायरेक्ट मेथड पूछ सकता है, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, ये मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं लाया था आपके लिए प्यारा सा, ये रहा एक प्यारा सा क्वेश्चन। गिवन बिलो आर द बैलेंस शीट ऑफ वीर एंड, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। ठीक है 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 ठीक है। अब यहां पर एक बढ़िया सी एडजस्टमेंट दे रखी है, बढ़िया सी एडजस्टमेंट दे रखी है। ठीक है, हाँ गरिमा बेटा वही तो मैंने बताया था आपको, मैंने वही तो बताया था, वही तो मैंने बताया था कि इसमें ऑपरेटिंग का निकालने का तरीका अलग होता है और डायरेक्ट में अलग होता है, बाकी सब सेम है। चलिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं ताकि थोड़ी और जो हमारी नींव बन गई है वो थोड़ी और मजबूत हो जाए कैश फ्लो में। बट मैं चाहूंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आंसर दें इसका। चलो बेटा, यहां पर कहीं पर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, यहां पर कहीं पर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, यहां पर कहीं पर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, जरा देखिए। हाँ जी अर्शी जी, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूं, मैं हर बार कहता हूं बेटा, एक्स, हाँ जी, क्या यहां पर कहीं भी आपको दिख रहा है डायरेक्ट, नहीं दिख रहा, ओके आगे बढ़ते हैं। क्या यहां पर कहीं है, यहां पर कहीं है, नहीं है सर। क्या यहां पर कहीं है, अगर आप देखोगे यहां दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट, डायरेक्ट दे रखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट टू रुपीज 4,500। तो यहां पर आप सीधा सीधा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 4,500। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका 4,500। ठीक है, उसके बाद अब हम यहां पर देखें, यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें जाने वाला है, यहां भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहां आप एक चीज देखिए, आपको एक प्यारी सी चीज दे रखी है, क्या, ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग 1,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300 इज सोल्ड फॉर ₹500। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2022 वॉज 2,500 एंड ऑन 31 दिसंबर 2022 वॉज 4,000। सर ये क्या होता है, देखिए बेटा जी, जिन बच्चों को नहीं पता मैं समझाता हूं। सबसे पहली बात, जो भी हमारी एसेट्स होती है ना, जब भी हम उनको यूज करते हैं तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्लो मोशन में उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। तो उसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो उस डेप्रीशिएशन को आप अलग से एक अकाउंट में डालते हो। जब से आपने मशीन की शुरुआत करी या एसेट्स की शुरुआत करी, तब से लेके लास्ट तक या जब तक वो सेल हो रही है तब तक का सारा डेप्रीशिएशन आप कहां डालते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में डालते हो। गॉट इट, यस सर। बेटा ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है
एक तरीके से हम लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं खुद से। जब भी किसी प्रोविजन की बात आ जाए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको हम एक्यूमुलेटेड भी बोलते हैं। सर व्हाट इज मीन्ड बाय एक्यूमुलेटेड? एक्यूमुलेटेड का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन, शुरुआत से लेके अब तक का। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा? लायबिलिटी होते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहां जाता है बताओ? लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहां जाता है? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहां जाता है? अच्छा पोल नहीं हुआ बहुत देर से, बच्चों से पोल नहीं हुए। ऑप्शन ए डेबिट, ऑप्शन बी क्रेडिट। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां जाए बताओ भाई नारायण, आपके हिसाब से? प्यारे प्यारे बच्चों बताओ भाई आंसर। चलो कहां जाएगा? क्रेडिट में। लेट्स सी आंसर सही है बच्चों का। ओ 12% कह रहे हैं सर डेबिट में डाल दो, जूस पिला दो। यहां तो आपके बोलने से पहले ही आ गया। चलो चलो, तो देखो बेटा यहां पर प्रोविजन आपको शुरुआत का दे रखा है 2500, यानी ये कहां जाएगा? यहां पर। और साल के लास्ट का दे रखा है 4000। समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है साल की शुरुआत का कितना दे रखा है? 2500, और साल के लास्ट का कितना दे रखा है? 4000। गॉट इट? यस सर, ये पूरा मशीन का है। अब इसमें से एक मशीन आपने बेची है जिसकी कीमत थी 1000 रुपए की, और उस पर शुरुआत से लेके एंड तक कितने का डेप लगा? 300 रुपए का, और उसको बेच दी गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मेरा डेप्रीशिएशन में से कुछ पार्ट चला गया, तो जब चला गया तो इसका मतलब उस पार्ट पर दोबारा से डेप नहीं लगाना, जिसकी वजह से डेप्रीशिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर डेप्रीशिएशन की वैल्यू कम हो रही है तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में कहां आएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बताओ बेटा। अगर डेप्रीशिएशन की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि ये एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में कहां आना चाहिए? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बताओ बेटू कहां आएगा? क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है। वेरी गुड राज, गरिमा, साक्षी, नैन्सी, पंखुड़ी, विशेष, कमल, भूमि, पीयूष, बहुत अच्छे। तो ये 300 रुपए कहां आ गया? डेबिट में आ गया। यस सर। तो अगर आप इधर का टोटल करोगे तो आ रहा है 4300 रुपए का, और इधर देखोगे तो 2500, दोनों को माइनस कर दो। 4300 माइनस 2500, तो ये आ गया 1800। सर ये 1800 क्या आया बेटा? ये 1800 रुपए करेंट ईयर का डेप्रीशिएशन आया है। करेंट ईयर का डेप्रीशिएशन, इस साल कितना डेप लगाया था? 1800, क्योंकि हमें करेंट ईयर के डेप से मतलब होता है। तो डेप्रीशिएशन एड डेप्रीशिएशन 1800, 4500 प्लस 1800, ये हो गया 6300। बेटा ये 6300 क्या निकल के आ रहा है? ये 6300 सर 3000 लिख दिया क्या? बेटा लिखा 3000 है लेकिन लिया 300 है, टेंशन मत लो। लिखा 3000 है लेकिन लिया 300 है। लिखा 3000 है, लिया 300 है, टेंशन मत लो।
ठीक है, अमाउंट सही है बेटू। तो बेटा ये क्या निकल के आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। यहां तक क्लियर सबको, यहां तक क्लियर बेटू। चल अब देखो, एक ही दे रखा है क्रेडिटर 4,000 4,000 फाइन। एक बार मैं चेक कर लेता हूं सही है क्या, दोनों साइड 4,000 है। $4,400 है बेटा, यहां पर 4,400 है, 4,400 है। ठीक है, अब सर मशीन को शायद बेचा भी तो है। अरे यार, मशीन को बेचा भी तो है भाई। चल, मशीन को बेचा, किसको बेचा, हाँ मशीन को बेचा। देखो बेटा, अब इसमें एक बहुत ही नई चीज आपको समझनी है, जो कि शायद आपने पहले करी नहीं हो, शायद, जहां तक मुझे लगता है, बट बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये बताओ, मशीन एक एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है बेटा, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है, डेबिट में जाता है, गॉट इट, यस सर। और क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है, क्रेडिट में जाता है, यस सर। अब मेरी बात सुनिएगा, जब कभी भी आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बाहर दे रखा है बैलेंस शीट के, क्या कहा मैंने, जब कभी भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बैलेंस शीट के बाहर दे रखा है, तो आप क्या करोगे, जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स है उसके ओपनिंग बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और मशीनरी के क्लोजिंग बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का क्लोजिंग बैलेंस क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सर हमने ऐसा क्यों करा, जब भी हम कभी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट को बनाते हैं तो हम मशीन की ओरिजिनल वैल्यू शो करते हैं, यानी कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी। आपसे कहा गया कि मशीन की शुरुआत में वैल्यू 8,000 थी और जिस पर डेप लग चुका है 2,500 का, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी मशीन की, 8,000 प्लस 2,500, टोटल 10,500। ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस, एक्चुअल ओपनिंग बैलेंस। ऐसे ही मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है 5,500, 5,500, और 5,500 में 4,000 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 9,000। क्लियर सबको, मैंने यहां पर क्या करा, दोबारा समझ लो। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट यहां पर बैलेंस शीट के बाहर दे रखा है। ऐसे केस में जो आपका ओपनिंग बैलेंस है एसेट्स का, उसमें प्रोविजन फॉर डेब्ट का ओपनिंग बैलेंस भी प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस भी प्लस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब बताओ एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है आपके हिसाब से, जो आपकी एसेट्स है उसका अब ओपनिंग बैलेंस क्या है बेटा। आप कहेंगे 10,500 है सर, कहां डालेंगे, डेबिट साइड में। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 9,500, कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड में। यहां तक क्लियर सभी को, यहां तक क्लियर बेटू, ओके। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया
कि एक मशीन जिसकी कीमत 1000 रुपए थी, शुरुआत से लेके लास्ट तक इस पर डेप लगा 300 का, यानी 1000 में से 300 माइनस करे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 700 रुपए। 700 रुपए की चीज को 500 में बेच दिया, कितने का घाटा हो गया? 200 रुपए का। तो जब हम किसी चीज को सेल करते हैं तो उसकी जो सेल की वैल्यू है वो हम कहां डालते हैं? यहां पर। कितने का सेल किया? 500 रुपए का। कितने का सेल किया? 500 रुपए का। घाटा कितने का हुआ? 200 रुपए का। डेप कितना था उस पर? पूरा 300 रुपए। तो आप देख सकते हो यहां तो दोनों साइड बराबर आ गई, दोनों साइड बराबर आ गई। अब ये 200 का लॉस ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, 500 की सेल इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो लॉस ऑन 200 रुपए, अब ये हो जाएगा पूरा 6500। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आपके शायद क्रेडिटर इंक्रीज हुए थे, तो ऐड इंक्रीज इन क्रेडिटर। कितने इंक्रीज हुए थे बेटा? 400 रुपए से ऐड होगा। उसके बाद और कुछ दे रखा है यहां पर? नहीं है। डेटर्स स्टॉक, डेटर्स 3000 से 5000 बढ़ गया, लेस होगा 2000, लेस होगा, लेस इंक्रीज इन डेटर 2000। स्टॉक डिक्रीज हुआ है, ऐड हो जाएगा 1000 रुपए से। सर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कब कौन सा ऐड करना है? बेटा गरिमा ये दोनों एक ही होता है बेटू, ये दोनों के नाम एक ही होते हैं, एक ही होते हैं बेटू। याद रखिएगा, हमें जब मशीन का अकाउंट बना रहे हैं तो उस पर टोटल डेप लेना है जब आपने उस एसेट्स को सेल किया, और जब आप कैश फ्लो बना रहे हो तो आपको सिर्फ उस ईयर का डेप लेना है जितना उस पर डेप लगा है। ठीक है, तो कुछ और भी हुआ था यहां पर। स्टॉक 1000 से डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन स्टॉक, एक 1000। तो ये 6500 प्लस 400 प्लस 1000 माइनस 2000, तो ये आ रहा है आपका 5900। ठीक है, 5900 रुपए। दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, बिल्कुल मैं लॉजिक से बता रहा हूं, बिल्कुल लॉजिक से। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले आप मुझे बस ये बता दो कि जब आप एसेट्स पर डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? सर आप करते हैं डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यही एंट्री पास करते हैं। सभी बच्चे देखेंगे बेटू एक बार, जब भी आप कभी एसेट्स पर डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो यही एंट्री पास करते हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यस सर, यानी कि इस एंट्री के हिसाब से जो डेप्रीशिएशन है वो सीधा कहां जा रहा है? एसेट्स के अकाउंट में। यानी जो एसेट्स की वैल्यू दिखाई दे रही है वो डेप्रीशिएशन माइनस करके निकल के आ रही है। यस सर, लेकिन अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट को मेंटेन किया है
तो अब आप डेप कहां डाल रहे हो? अब आप डेप डाल रहे हो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। मैं यहां छोटा सा फॉर्मेट भी बना देता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, डेबिट साइड और ये क्रेडिट। अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो तो अब डेप कहां जा रहा है? सीधा प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन में। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं डेप्रिशिएशन को एसेट्स के अकाउंट में डाल ही नहीं रहा तो क्या एसेट्स की वैल्यू कम होगी? क्या एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी? यस या नो? नहीं होगी सर। चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 3 साल हो जाए, एसेट्स की वैल्यू तो वही रहेगी, क्योंकि डेप्रिशिएशन अब आप कहां डाल रहे हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन में। डेप एसेट्स में तो डाल नहीं रहे। गॉट इट? जैसे कि इस एंट्री में कहां आ रहा है? क्रेडिट में। तो डेप आपने कहां डाला? पहले क्रेडिट में, और यहां पर टोटल कर दिया। फिर आप इस टोटल को यहां लेकर आए अगली साल, फिर अगेन इस साल का डेप, फिर टोटल कर दिया। गॉट इट? यस सर। बट अगर आपने उस एसेट्स को सेल कर दिया और आपको जानना है, आपको क्या करना पड़ेगा? भले ही आपने एसेट्स के अकाउंट में डेप्रिशिएशन को शो नहीं करा, लेकिन शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितना भी डेप्रिशिएशन उस पर लगा है, आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अब जितना डेप्रिशिएशन यहां डाला है, वो डेप्रिशिएशन वापस से कहां जाएगा? एसेट्स में। अगेन एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन डेबिट हुआ है, तो इसमें डेबिट आएगा और एसेट्स में क्रेडिट आएगा। अब क्लियर है बेटू सबको क्या होता है एक्यूमुलेटेड, क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, कब कौन सी एंट्री पास करते हैं? अब क्लियर है बेटा? गरिमा, बर्नार्ड, अब क्लियर है अच्छे से? जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे बेटू, अब क्लियर है ना? अब रोला है? एक बार दिल से थम्स अप कर दो। अब ये डेप्रिशिएशन वाला कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? देख लो एक बार अच्छे से। मेरे बेटूस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कैसे भी, वो मैटर करता है हमारे लिए मेन। गुड टू गो है? आगे बढ़े? चलो, तो ये 5,900 आ गया, और यही हमारा क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि कोई भी टैक्स नहीं दे रखा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग में चलते हैं। तो इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ मशीन दे रखा था आपको, सेल ऑफ मशीन 500 रुपए, सेल ऑफ मशीन 500 रुपए। ये डेप बहुत इधर उधर जाता है। अरे कोई नहीं अक्षा जी, बेटा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा आपको अच्छे से, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे शेरों, सिर्फ 20 ही हो रहे हैं लाइक। सर नेट प्रॉफिट का कैसे हुआ समझ नहीं आया। पीयूष बेटा, नेट प्रॉफिट तो दे रखा है भाई, ये रहा। इसमें क्या नहीं आया आपको? ये तो निकला हुआ दे रखा है बेटू। सिर्फ 20 अंगूठे हमारे पास, बताओ। ऐसी बातें होगी अब वापसदारी में, प्यार मोहब्बत में। चलो भैया, मशीनरी का काम हो गया। लैंड जो था 4,000 से 5,000 का हो गया, यानी कि परचेस किया होगा। बिल्डिंग भी 3,500 से 6,000 की हो गई, यानी ये भी परचेस किया होगा। गॉट इट? चलो, तो लैंड, परचेज ऑफ लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग सही रहता है, अकेला सही नहीं रहता। चलो, तो 1,000 रुपए परचेज है तो माइनस का, उसके बाद परचेज ऑफ बिल्डिंग, $3,500 से 6,500।
पीयूष जी क्या हो गया, रिप्लाई नहीं आएगा किसी का है? आ जाएगा यार, गुस्सा मत हो। चलो, तो अब यहां पर ये आपका आ गया 3000 माइनस का, ये आ गया आपका 3000 माइनस का। क्लियर है सबको यहां तक? 3000 माइनस का। क्या हमारे पास 100 ऊँटे मौजूद नहीं है आज? क्या हमारे पास 100 ऊँटे मौजूद नहीं है? क्या बात करते हो भाई? चलो, लास्ट आ गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस एक्टिविटी में देखो, मिसेस एज लोन है, लोन्स फ्रॉम बैंक है, 2500 से नील बटा सन्नाटा हो गया। यानी कि आपने इस लोन को क्या किया होगा, पेड किया होगा। आपने इस लोन को क्या किया होगा, पेड किया होगा। और लोन फ्रॉम बैंक 4000 से 5000, तो 1000 पैसा आया है और 2500 गया है, 2500 गया है। तो लोन रीपेड 2500 और 1000 आया है। प्रोसीड्स फ्रॉम लोन 1000, एक्चुअल माइनस में कितना आ गया, 1500 रुपये। यहां तक देख लो बेटा, कोई डाउट है किसी को, कैसा भी छोटा मोटा? यहां तक देखो बेटू अच्छे से, कोई भी दिक्कत आपको लग रही हो? हम्म। हम्म। क्लियर बेटू? चल बेटा जी, माइनस का मतलब है, हम्म, एक सेकंड। हाँ जी, माइनस का मतलब होता है बेटा, माइनस का मतलब है कि आपने परचेस किया है। माइनस का मतलब है बेटू कि आपने परचेस किया है, सामान को परचेस किया है। ठीक है, माइनस का मतलब है कि बेटू आपने परचेस किया है। गॉट इट? याद रखिएगा, माइनस का मतलब है आपने परचेस किया है। ओके, क्लियर है बेटा? और किसी को डाउट कुछ पूछना है बेटा? गुड टू गो है? गुड टू गो है? अब इस क्वेश्चन में मालूम है एक अजीब सी नौटंकी दे रखी है। आप जब ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ए का कितना था, ए का प्लस का था 5900, ए का प्लस का था 5900, प्लस बी का माइनस का 3000 है, और प्लस सी का भी माइनस का 1500। ठीक है, यहां तो ये आपका कितना हो गया, 5900 माइनस 3, सॉरी, हाँ, 5900 माइनस का 3000 और माइनस का 1500, 1400 आएगा आपका। और ये आंसर बिल्कुल सही है, 1400 आएगा और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब यहां पर आप अगर कैश और उससे मिलाओगे, अगर कैश वाले से मिलाओगे तो आपका आंसर नहीं आ रहेगा। क्यों नहीं आएगा मालूम? क्योंकि यहां पर इन्होंने कैपिटल को एक अजीबो गरीब तरीके से दे दिया है। अगर आप अपनी मॉड्यूल का क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर इन्होंने क्या करा है कि भाई साहब ये जो
15,300 प्लस 12,500, सॉरी प्लस क्यों कर रहा हूं, 15,300 माइनस 12,500। इनका कहना है कि ये जो 2,800 रुपए है ना, इन 2,800 रुपए का इन्होंने ड्राइंग्स को शो करके आंसर निकाल दिया है, जो कि बेटू गलत है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। ड्राइंग्स हाँ जब मान सकते थे जब शुरुआत का बैलेंस ज्यादा होता और लास्ट का बैलेंस कम होता, तब आप ड्राइंग्स को ले सकते थे, तब आप ड्राइंग्स को ले सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर 1400 आएगा और वो सही है। आप घबराना मत कि सर ये क्या हो गया, ये कैसे आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये ऐसा कुछ लॉजिक मैंने देखा था कि उन्होंने आंसर लाने के लिए ड्राइंग्स का फंडा कहीं से ले आए थे वो, अब पता नहीं कहां से लाए थे, लेकिन ले आए थे कि आंसर आना चाहिए कैश के बराबर आना चाहिए। अगर कैपिटल 15,300 यहां होता, 12,500 यहां होता, तब तो आप लॉजिक मान सकते हैं, है ना, तब तो आप लॉजिक मान सकते हैं। लेकिन ये कैपिटल बढ़ रहा है, इसका मतलब पैसा और लगाया होगा। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं हर क्वेश्चन गलत होता है भाई, बट ये एक मेजर क्वेश्चन था, इसको मैंने काफी स्टडी करा, मैंने कि यार सबने लॉजिक देख लिए भाई। ड्राइंग्स का तो एक ही लॉजिक है ना आपका, कैपिटल का, कैपिटल का, तो वो लॉजिक, पर जो भी है कोई बात नहीं है। अब मुझे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में हुआ काट देंगे? अब सारे चैप्टर जो न्यूमेरिकल के थे मोस्टली सब हो गए हैं, अब बस आपका एक छोटा सा रह गया है, फोरकास्टिंग वाला। एक ही लेक्चर का चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। उसमें बस होता क्या है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले अच्छे से आते हैं, तो बस वही फोरकास्ट किया जाता है। क्या मेरे बच्चे अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे क्या, रोला करेंगे क्या? अरे नालायकों, बताओ वरना सांप डस लेगा। बताओ भाई, फटाफट से लगाओ उठा। लगभग लगभग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमारे सारे आपके जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर्स थे वो रैप अप हो चुके हैं, सिवाय एक के, सिवाय एक के, और वो भी एक ही लेक्चर का है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। उसमें बस आपसे कहा जाएगा कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बस। ठीक है ना, तो बस आज के लिए होमवर्क है कि जो भी क्लास के क्वेश्चंस हैं, जो भी आज मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं, आप प्लीज उन क्वेश्चन को करिएगा। और मेरी तरफ से एफर्ट्स यही रहेगा कि जितने बच्चे मेरे पास होमवर्क सेंड कर रहे हैं, मैं सबका होमवर्क चेक करूं। कुछ बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं कि मैं उनके मैसेज सीन नहीं कर पाता, बट आई प्रॉमिस कि मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके रिप्लाई, ठीक है। चलो, कॉन्फिडेंस बन रहा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, एफएम में, कि पास नहीं एग्जाम्शन आएगी। क्यों नहीं नालायकों? सर क्यों मजाक कर रहे हैं? बहुत मारूंगा एग्जाम्शन नहीं आई तो, यहीं से कैमरे से बाहर निकल के गोली असलियत में चल जाएगी। चलो बाबू, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर। सर फिर हम ऐसे नहीं मिलेंगे। अरे हर्षी जी क्यों इमोशनल कर रही हो बेटू, ये सब लास्ट की बात है, लास्ट क्लास जब होगी तब, ठीक है। एक आपसे एक अच्छा बॉन्ड बना, एक रिश्ता बना है, तो ये सिर्फ रिश्ता बैच का नहीं होता, ये ऑल टाइम होता है। हम हमेशा साथ रहेंगे, है ना, हम हमेशा साथ रहेंगे, भाई बहन की तरह। ये जो बॉन्ड बना है ना, ये बॉन्ड एक बार बन गया तो बन गया भाई, ठीक है ना कहीं मिलेंगे भाई, है ना, एक अटैचमेंट हो जाता है। तो कितनी अच्छी बात है कि ऑफलाइन वर्जन नहीं है, ऑनलाइन वर्जन, उसके बाद हमारा और आपका एक अच्छा बॉन्ड हो चुका है। वो अलग बात है आप समोसा नहीं खिलाते हो, बट आप लोग बहुत प्यार देते हो, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। बट मेरी तरफ से जितने भी बच्चे आते हैं, आप लोग भी मेरे लिए हमेशा प्रीसियस रहोगे, मेरे हमेशा फेवरेट रहोगे। आपके तो नाम तक याद है भाई, नाम तक याद है, और हमेशा रहेंगे। और बहुत ही कम ऐसा हो पाता है कि बैचेस में नाम भी याद हो जाए बच्चों। ठीक है बेटू,
चलिए, तो आज के लिए बेटू इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रोला ऑन द टॉप। कनी मेरी जान, रोना नहीं।